जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग 70th बीपीएससी के लिए जो मेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं एक सीरीज के माध्यम से लगातार सेशन ला रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जीएस पेपर 1 के पार्ट सेकंड में जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और जो कि हम लोग करेंट अफेयर से संबंधित है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत और मालदीव के बीच संबंध, है ना। इनसे पहले हम लोग कई देशों के साथ भारत के साथ कैसा संबंध है इनके बारे में देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत और मालदीव के बीच। अभी लगातार पिछले कई महीनों सालों से जो है ना भारत और मालदीव के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे संबंधित सवाल बनाने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग आज के सेशन में यही देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? भारत और मालदीव के बीच कैसा संबंध है, इन दोनों देशों के बीच में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई है, क्या क्या मदद की गई है, किनके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा मालदीव के साथ क्या क्या समझौता किया गया, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे जो आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग आज देखेंगे भारत और मालदीव के बीच संबंध को। देखिए सबसे पहली बात देखेंगे ये सुर्खियों में क्यों है ना, ये चर्चा का विषय क्यों है, इनको समझते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय राज्य की यात्रा की। यानी कि अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, मालदीव में चुनाव हुआ था, है ना, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ जो है ना जो राष्ट्रपति पहले थे फिर से वही चुने गए हैं। ओके, और जैसे वो राष्ट्रपति पद दोबारा से ग्रहण किए, मतलब शपथ ग्रहण किए, तो उसके बाद जो है ना वो पहली जो है ना द्विपक्षीय राज्य की यात्रा की भारत की। कौन? मालदीव के राष्ट्रपति। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातें समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं यात्रा के प्रमुख परिणामों पर एक नज़र से देखते हैं। यानी कि यात्रा जो हुई थी उन दोनों के बीच में क्या हुआ था यात्रा के दरमियान, इसको समझते हैं। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के विजन को अपनाने की घोषणा की है। यानी कि दोनों देशों ने दोनों देशों के पक्षों में से जो नहीं सबसे ज़्यादा व्यापक तौर पर देखेंगे तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में हो गया और समुद्री सुरक्षा। देखिए लगातार मालदीव और जो है ना भारत के बीच लगातार देखोगे तो मालदीव और ये भारत के बीच क्या होता है, समुद्री साझेदारी होती है। जैसे आप सभी को यहाँ मैप में दिखा दूँ, ये देखिए अपना प्यारा देश भारत है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को आ रहा है मालदीव। ये यहाँ पे क्या, ये सब समुद्र है, जो ये सब मछुआरे हैं या सैनिक हैं, लगातार इन दोनों के बीच अनबन मतलब लगातार चलते रहती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस बारे में भी जो है ना इसमें समझौता किया गया है जो द्विपक्षीय मतलब यात्रा हुई है उनके दरमियान। ठीक है, तो यहाँ तक समझ चुके हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, समुद्री सुरक्षा साझेदार किया गया। ठीक है, और भारत ने मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया है। यानी कि जिस तरह से हमारे देश भारत में अभी रुपए कार्ड चलता है ना, अब रुपए कार्ड जो है ना मालदीव में भी चलेगा, है ना। इसको लॉन्च कर दिया है, मालदीव सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो ये भी हम लोग का एक पॉइंट बन जाएगा आपके मेंस के लिए या प्री के लिए, जो आगामी एग्जाम होंगे उनके लिए भी ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट होगा। दोनों देशों ने करेंसी स्वेप यानी कि करेंसी स्वेप एग्रीमेंट यानी सीएसए पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि दोनों देशों की करेंसी जो है, जो अपना देश भारत का जो रुपए है, उसी प्रकार ये करेंसी स्वेप जो ना एग्रीमेंट दोनों देशों ने लॉन्च किया है, हस्ताक्षर कर दिया है। इससे मालदीव को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में मदद मिलेगी। ओके, और करेंसी स्वेप एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में व्यापार करते हैं। इसके बाद एक निश्चित तिथि पर दोनों देश या पक्ष उन मुद्राओं को आपस में सहमत दर पर एक दूसरे को वापस कर देते हैं। मतलब ये दोनों देश जो है ना अपने अपने करेंसी के अनुसार ये व्यापार करेंगे। व्यापार करने के बाद वो दोनों जो है अपने हिसाब के अनुसार अदल बदल कर देंगे, ताकि इसमें जो है ना उतना ज़्यादा मतलब कि इससे क्या होगा कि व्यापार में जो है ना साझेदारी बढ़ेगी। ओके, तो ये बातें हैं इन सम्मेलन में जो ना ये चीज़ें हुई है कि करेंसी के बारे में जो है ना ये करेंसी स्वेप एग्रीमेंट समझौता किया गया था। ओके, तो यहाँ तक की बातें हो गई। और देखिए भारत और मालदीव संबंध के बारे में देखेंगे। इंडिया आउट कैंपेन में क्या है इसको समझते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन समर्थक नीतियां अपनाते हुए भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर बल दिया है। यानी कि अभी मालदीव जो है ना, देखो आपको याद होगा पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जो है ना ये
मतलब एक लक्षद्वीप का एक फोटो सोशल मीडिया में डाल दिए थे, तो उसी से इतना वायरल हो गया वो ना, मतलब इतना वायरल हो गया कि मालदीव और भारत के बीच अनबन चलने लगा था, है ना। ये तब आपको आप सभी को याद होगा। तो उसी से ये जो ना भारत और मालदीव के बीच थोड़ा बहुत अनबन होने लगा, और इस सब अनबन के कारण जो है ना मालदीव के राष्ट्रपति जो है ना चीन के साथ समझौता करने लगे, समर्थक नीतियां अपनाने लगे, है ना। तो चीन के साथ समर्थक नीतियां अपनाने लगे, तो इन इसके पश्चात क्या हुआ है, अपनाते हुए जो है ना भारत के साथ, भारत में जो है ना ये सैनिक कर्मियों की वापसी पर बल दिया, यानी कि भारत जो है ना अपने जैसे यहाँ पे इस क्षेत्रों में यानी जितने भी सैनिक कर्मियां होंगे ना उनको कहा कि आप वापस जा सकते हैं, यार वहां पे जो जॉब करते थे मतलब कि मालदीव में, उनको कहा कि आप वापस जाओ। ये सब चर्चा का विषय था, आप सभी को पता है ना। तो यही है ना, ये सब नीतियां क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के समर्थक नीतियां अपनाते हुए क्या है, भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर बल दिया है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ऐड कीजिएगा, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया आउट कैंपेन। नेक्स्ट है संकट के दौरान भारत द्वारा सहायता, यानी कि ये जो मालदीव जो संकट के समय था, मालदीव जब संकटग्रस्त था तो उस समय भारत सरकार के द्वारा क्या क्या मदद की गई मालदीव को, इनके बारे में कहा जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग क्या समझते हैं, संकट के दौरान जो भारत द्वारा क्या सहायता की गई है। सबसे पहले देखिए ऑपरेशन नीर। ऑपरेशन नीर जो है ना 2014 में चलाया गया था। ये क्यों चलाया गया था, ये संकट के दौरान जल उपलब्ध कराया गया था, यानी कि मालदीव जो है ना इतना संकट में था कि वहां पे जल उपलब्ध नहीं था पीने के लिए जल, तो उसमें भारत सरकार ने जल को उपलब्ध करवाया था वहां पे मालदीव के लिए, तो उसी का एक नाम दिया था ऑपरेशन नीर, ठीक है, ऑपरेशन नीर दिया था। उसके बाद रिसेंटली क्या हुआ था, अभी कोविड से हम लोग छुटकारा पाए हैं, तो आपको पता होगा भारत ने वैक्सीन बनाए, भारत ने कई देशों को है ना कि कोविड-19 के जो है ना वैक्सीन दिए थे, टीकाकरण लगाने के लिए मुफ्त में दिए थे। तो उनमें से एक जो है ना मालदीव भी हैं, है ना, मालदीव भी उनमें से एक शामिल हैं। जैसे वैक्सीन मैत्री, कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों की आपूर्ति की गई थी, ये मालदीव को भी सहायता दी गई थी, तो ये आपकी सहायता हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि दो सहायता है, ऑपरेशन नीर जो 2014 में जो उसको क्या किया था, जल उपलब्ध करवाया था, और अभी से रिसेंटली वैक्सीन मैत्री जो कोविड-19 से ग्रसित थे उनके दौरान जो है टीकों की आपूर्ति की गई थी। ओके, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, मालदीव के साथ संबंध मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले, यानी कि भारत और मालदीव के बीच जो है ना संबंध अच्छा हो, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की गई थी, इनके बारे में समझते हैं। यानी कि भारत चाहती हैं कि आस पड़ोस के जितने भी देश है ना हमारे साथ मैत्रीतापूर्ण रहे, है ना, अच्छा संबंध बनाए रखें। इसी वजह से मालदीव के साथ अच्छा खासा संबंध बनाने के लिए भारत सरकार का क्या पहल था, उनको भी समझते हैं। भारत उथरू थिलाफल्लू यानी कि OTF एटॉल पर एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है। ओके, उसी प्रकार भारत ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया है। ये सब दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, योजना है, ये जैसे कि भारत और मालदीव के बीच संबंध को और गहरा मजबूती मिलेगी, ठीक है। और भारत द्वारा विकसित की जा रही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है, यानी भारत और मालदीव के बीच जो है ना एक ग्रेटर कनेक्टिविटी परियोजना चलाई जाएगी। इन दोनों देशों के बीच जो है ना ये कनेक्टिविटी के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, जिससे कि भारत और मालदीव के बीच जो है ना कनेक्टिविटी मजबूत हो जाए, है ना। ओके, तो ये परियोजनाएं चालू की गई है। ये 3 पॉइंट आपको हो जाएगा क्या, इनके मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए ये 3 परियोजनाएं चालू की गई है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और कौन कौन सी मदद दी गई थी उनके बारे में समझ चुके हैं। और अभी से रिसेंटली क्या हुआ था, चीन के साथ मिलकर भारत का जो है ना भारतीय सैन्य कर्मियों को वापसी पर क्या क्या बल दिया था, ठीक है। ये सब पॉइंट हो गया हमारे बीच। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी बहुत मालदीव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ मैप में दिख रहा होगा मालदीव, यहाँ मालदीव है और इसकी राजधानी जो है ना माले है, ठीक है। ये भारत है अपना, उसके बाद यहाँ से आप देखोगे इतना दूर में है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके मालदीव के बारे में। इसकी राजधानी माले है। भौगोलिक विशेषताएं इसके बारे में समझते हैं। ये प्राकृतिक एटॉल से बना हुआ है, ये प्राकृतिक एटॉल से बना हुआ है। और जलीय सीमा ये चारों तरफ से हिंद महासागर में घिरा हुआ है, यानी कि ये जो है ना क्या हुआ है, ये हिंद महासागर के क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। ओके, और हिंद महासागर के चैनल्स, कुछ चैनल्स हैं जिनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कहाँ, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है ना। 8 डिग्री चैनल जो है ना ये मालदीव, इधर आप देखोगे मालदीव हो जाएंगे। और उसके पार उस पार हम लोग देखेंगे
तो ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे अपना भारत की तरफ से लक्षद्वीप देखेंगे, उसके बाद यहाँ मालदीव है, ये 8 डिग्री चैनल के साथ इसको क्या करती है, एक दूसरे को अलग करती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। उसी प्रकार आप मेंस में अगर पूछे ना तो इस दोनों के बीच संबंध, तो आप ये सब पॉइंट आप मैप के माध्यम से दर्शा के जरूर बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया 8 डिग्री चैनल। उसी प्रकार 9 डिग्री चैनल हम लोग देखते हैं, ये मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। ये मिनिकॉय द्वीप को जो नहीं आप देखोगे 8-9 डिग्री चैनल जो यहाँ पे अब इंडिकेट कर रहा है, ये मिनिकॉय को और लक्षद्वीप, मिनिकॉय को जो है ना, ये लक्षद्वीप, यहाँ देखो लक्षद्वीप है, यहाँ मिनिकॉय है, इन दोनों के बीच जो है ना ये अलग करती है। ये तो अपना भारत का बात आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी हम लोग समझते हैं। ये क्या हो गया, अपना लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग का जगह देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम लोग का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इन दोनों को अलग करता है, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसका आइडिया समझ में आता। तो आप ये जो ना ये सब नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो ना ये 8 डिग्री चैनल वाला जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको दर्शा देना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ओके, तो ये मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार हम लोग अब रिसेंटली जो ना मालदीव और भारत के बीच जो संबंध था उनके बारे में हम लोग देखें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे संबंधित सवाल बनाने की संभावनाएं हैं, तो इसको आप जरूर एक दो बार देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते जा रही है, जो भी क्लासेस हो रही है, और भी बहुत सारी चीज, टेस्ट सीरीज वगैरह सब जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आज का सेशन में हम लोग भारत और मालदीव के बारे में समझे हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।